अंगूठे और उंगलियों के बीच बनने वाले एंगल का प्रभाव। जब आप हाथ को इस प्रकार फैलाए, उंगलियों और अंगूठे के बीच अगर 90 से अधिक कोणीय अंगूठे वाले व्यक्ति अध्ययन प्रिय, विद्या प्रेमी, विचारक या चिंतक, कलाकार, संगीतज्ञ, हुनरमंद, दस्तकार और सुहृद होते हैं। ये अक्सर हालात से ऊपर उठकर विद्या प्राप्त करते हैं। यदि मजबूरी के कारण उच्च शिक्षा न भी पा सकें, तो इन्हें स्वाध्याय का और मूल विषयों को पढ़ते रहने का शौक अवश्य होता है और इसके लिए वह अपने धन और समय में से अवसर भी निकालते रहते हैं। ये लोग मेधावी, बुद्धिमान, उदारचित्त और कोमल भावनाओं वाले होते हैं। इनकी एकाग्रता का स्तर भी अच्छा होता है। अतः ये लोग प्रायः स्कूल कॉलेज में उत्तम छात्रों में गिने जाते और अग्रणीय होते हैं। केवल पढ़ाई या बुद्धि के स्तर पर ही नहीं, ये लोग व्यवहार और गुणों के स्तर पर भी उत्तम होते हैं। मिलनसार, सभ्य, विनम्र, शिष्ट, मृदुभाषी और शालीन होते हैं। अतः इनसे सभी लोग, विशेषतः बुजुर्ग, प्रसन्न रहते हैं। ये लोग कर्तव्य पालन के प्रति सजग, आज्ञा पालन के प्रति उद्यत और बुजुर्गों की सेवा एवं आदर करने वाले होते हैं। समाजसेवा के गुणों से पूर्ण होते हैं। देश सेवा का जज्बा रखते हैं। दूसरों की भलाई का प्रयास करने वाले, निष्कपट और स्वच्छ हृदय वाले होते हैं। ऐसे लोग समाज में अग्रगण्य और आदरणीय होते हैं। प्रायः महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हैं, किंतु यदि दुर्भाग्यवश अशिक्षित भी रह जाएं, तो भी अपने गुणों, व्यवहार और स्वभाव के कारण लोगों से सम्मान पाते हैं और उनको सदैव अच्छी सलाहें ही देते हैं। ये लोग पद प्राप्ति के लिए लालायित नहीं रहते। सहयोग भावना वाले और सबसे भाईचारा रखने वाले होते हैं, इसलिए इनका कोई शत्रु सामान्यतः होता ही नहीं। फिर भी किसी को दुष्टता या बड़े अपराध आदि के कारण यदि किसी से शत्रुता हो ही जाए, तो या तो किसी न किसी प्रकार उसे विजित कर लेते हैं या आजीवन उससे बात भी न करने की शपथ खाकर उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। ये दयाद्र होने के कारण दूसरों की दुख, तकलीफ, विशेषतः निरीह, असहाय व बेजुबान की, देखकर पसीज जाते हैं, परंतु वे अपने दुख या कष्ट की परवाह नहीं करते और उनको अपने तक ही रखकर सहन करते हैं। न्यायप्रिय होते हैं, अतः किसी कारण इनसे कोई भूल या अपराध हो जाए या किसी बुरे कार्य में अपनी दया, भावुकता व भ्रम आदि के कारण इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो प्रायश्चित कर स्वयं को दंडित करते हैं, पुनः वैसी भूल न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये धर्मभीरु और आस्तिक होते हुए भी औचित्य तथा तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही किसी सिद्धांत या तथ्य को धारण करते हैं। धर्मांध नहीं होते। जीवन और शरीर को नाशवान मानते हुए अवसर पाते ही परोपकार और परमार्थ के प्रयास करते हैं। ये कार्य की कठिनता या अधिकता से घबराते नहीं, अपितु कार्य को शीघ्रतापूर्वक समाप्त करके ही निश्चिंत होने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से वहमो किस्म के हो जाते हैं। इनको अपने उसूलों से डिगना पसंद नहीं होता, क्योंकि काफी चिंतन, मनन, विश्लेषण व मीमांसा के बाद ही उन्होंने उनको बनाया या अपनाया होता है। अतः लाभ हानि, यशपयश, यहां तक कि ये जीवन मृत्यु की भी परवाह न करके उनका पालन करते हैं। ये इसी प्रवृत्ति के कारण कई बार प्रगति या लाभ से वंचित भी रह जाते हैं। फिर भी इनको अपने उसूलों पर कायम रहने का संतोष इस बात का दुख अनुभव नहीं करने देता